हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है रेक्टेंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी आकृति क्या होती है, इसके फॉर्मूले और हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम आयत के बारे में देखते हैं। आयत कैसा दिखता है, उसकी आकृति कैसे होती है। ठीक है, जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा आयत, यानी इसके कितने कोने, चार, ए बी, ये सी और ये डी हो गया। ये क्या है, आयत है हमारा, यानी रेक्टेंगल है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक क्लोज फिगर इन फोर साइड, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, यानी चार भुजाएं, एक दो तीन चार। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी परिभाषा कि चार भुजाओं, चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति और उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान। ये भुजा जितने की है, इसके सामने वाली भुजा भी उतने की होगी। ये भुजा जितनी है, उसके सामने वाली भी भुजा जितनी होगी। यानी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगी, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ रहती है। ठीक है, ये लेंथ जैसे 10 आ गई तो ये भी 10 रहेगी, ये 12 आ गई तो ये भी 12 रहेगी। यानी क्या हो गया डेफिनेशन, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति उसके और उसके आमने आमने सामने की भुजाएं समान हो। आमने सामने की भुजाएं क्या, समान हो, और उसके अंदर के प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। और क्या हो, उसके अंदर के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये वाला कोण क्या आ गया, 90, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि इसके अंदर और उसके और उसके और उसके अंदर के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। उसे क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगल, यानी आयत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। यानी चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, और उसके अंदर के प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये लेंथ है तो इसके सामने वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रीथ है तो इसके सामने वाली भी ब्रीथ होगी। जैसे ये लेंथ दे दी मैंने 12 मीटर, ठीक है, और ये दे दी मैंने ब्रीथ 10 मीटर। ये 10 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 10 मीटर होगी। ये 12 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 12 मीटर ही होगी। ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं, फॉर्मूले देखते हैं, सूत्र देखते हैं। इसके क्या देखते हैं, सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है, एक तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल। वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला होता है, यानी ये अंदर का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यानी लेंथ कितनी होगी, लेंथ और ब्रीथ, इधर लेंथ 12 है तो इधर भी 12 है, इधर 10 ब्रीथ 10 तो इधर भी, तो क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी एल इंटू बी। क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। क्या हो गया,
लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। एक होता है आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यानी अपने जैसे रेक्टेंगल जैसा कोई खेत है, उसकी बाउंड्री कितनी है, यानी उस खेत की लंबाई कितनी है वो देखनी है। तो जैसे कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ और वापस इसी जगह आ गया, वो लेंथ नाप लिया, यानी यहाँ से कितनी आई 12 मीटर आया, फिर 12 से 10 आ गया, टोटल करते जाएंगे, और 10 से फिर 12 आ गया, फिर 12 से कहाँ गया 10 पे आ गया। इनको सबको क्या करना है, टोटल करना है, वही हमारी क्या हो जाती है, पेरीमीटर यानी लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास कितनी लेंथ है 2, तो 2l प्लस ब्रीथ भी कितनी है 2, 2b, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा l प्लस b। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, आयत का परिमाप। क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे को लंबाई कितनी दे रखी है, देखो लंबाई तो दे रखी है हमारे को 12 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, ये आ गई। तो हम लंबाई की जगह तो लंबाई कितनी रख देंगे 12 इंटू चौड़ाई की जगह 10, दोनों को इंटू कर लेते हैं। दोनों को इंटू करेंगे तो ना 12 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 120, यानी 120। अब मीटर है तो इसका क्या लग जाएगा एरिया में, यानी क्षेत्रफल में क्या लगता है स्क्वायर लग जाता है, यानी मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आप एल प्लस बी भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, ये हो गया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 कोष्टक एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब 2 तो ऐसे हो जाएगा, लंबाई कितनी है अपनी वही 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 10, ये आ गया कोष्टक के अंदर। अब कोष्टक के अंदर वाला पे सबसे पहले सोल्व होता है, तो 2 कोष्टक के अंदर कितना हो गया 20 और 10 कितने हो जाएंगे, ओके सॉरी 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। अब जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या से क्या होगा ये इंटू हो जाता है, इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 मीटर में। इसमें मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि लेंथ नापते वो मीटर में थी, स्क्वायर में नहीं होती है। ठीक है, ये हमने आज रेक्टेंगल के क्वेश्चन डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।